नमस्कार बंधुओं, नारी मर्यादा के सीरीज में आप सबों का स्वागत है। बंधुओं, जैसा कि आप भी जानते हैं कि आजकल मैं बातें कर रहा हूं विवाह के संदर्भ में। बंधुओं, पिछले एपिसोड में मैं 2 तरह के विवाह का चर्चा कर चुका हूं। आज तीसरे तरह के विवाह का जो चर्चा करने जा रहा हूं और वह विवाह है गंधर्व विवाह। तो बंधुओं, लास्ट तक हमारे साथ बने रहें ताकि अच्छी तरह से समझ सकें। तो बंधु, गंधर्व विवाह है क्या? गंधर्व विवाह के संदर्भ में समझने से पहले जो गंधर्व शब्द है उसका मीनिंग जानना जरूरी है। गंध धातु है, अर्व भी धातु है, उसमें अच प्रत्यय लगने से गंधर्व शब्द निष्पन्न होता है। बंधु, गंध का अर्थ बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से एक अर्थ है पीछे भागना। उसी तरह से अर्व धातु का भी कई अर्थ होते हैं, लेकिन उसमें से एक अर्थ है तेजी से भागना। तो बंधुओं, किसी के पीछे तेजी से जो भागना है ना, यह गंधर्व। तो जब कोई जवान लड़के लड़कियां, नर नारी या स्त्री पुरुष, पात्र पात्री एक दूसरे के मनमोहक अदाओं से आकर्षित होकर के, उनकी शारीरिक सुंदरताओं से आकर्षित होकर के, या उनके पास और जो गुण हैं, शोहरत हैं, उनसे आकर्षित होकर के जब एक दूसरे के पीछे पागल की तरह भागने लगते हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, यहाँ तक नौबत आ जाता है कि एक दूसरे से दूर रहना उनके लिए दूभर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तब आपस में निर्णय लेते हैं विवाह करने का, और तब मालाओं का आदान प्रदान करके या अंगूठी का आदान प्रदान करके या कोई अन्य भौतिक वस्तुओं का आदान प्रदान करके एक दूसरे के दूजे हो जाते हैं। ये अकेले भी हो सकता है, समाज के सामने भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें 110% केवल पात्र पात्री, स्त्री पुरुष, नर नारी या लड़का लड़की का रजामंदी रहता है, सहमति होता है। उसमें समाज का या माता पिता का, गार्जियन का कोई योगदान नहीं है। तो बंधुओं, अंत तक बने रहें। आगे और मैं बता रहा हूँ ये जो गंधर्व विवाह है इसका क्या लाभ और क्या नुकसान है। तो बंधुओं, ये जो गंधर्व विवाह में कुल, खानदान, जात पात, ऊंच नीच, गरीब अमीर कुछ भी नहीं देखा जाता है। केवल आकर्षण, भावनात्मक आकर्षण और बाहरी आकर्षण, संस्कार, ये सब मायने रखता है। और इसमें माता पिता किसी का सहमति की आवश्यकता नहीं। बंधुओं, प्राचीन काल में भी होते आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल है, दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गंधर्व विवाह हुआ था, भीम हिडिंबा के विवाह। आधुनिक युग में इसी विवाह को प्रेम विवाह कहा जाता है, लव मैरिज कहा जाता है। लिविंग रिलेशनशिप के रूप में लड़के लड़कियां बहुत दिनों तक रहते हैं, अंततः शादी करते हैं। किंतु ये जो आजकल जो है ना, ये जो आत्मिक जुड़ाव कम होता है, तो भौतिक आकर्षण के पीछे ज़्यादा लड़के लड़कियां एक दूसरे के पीछे पागल हो जाते हैं। उसका शारीरिक सुंदरता, उनका जो मनमोहक अदाएँ, या उसके पास जो धन दौलत है या अन्य एक्टिविटीज हैं, उसके चलते आकर्षित होकर के आजकल लव मैरिज करते हैं, लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। और जैसे ही उनका जो भौतिक जो आकर्षण है वो कम होता है, आपस में खटपट होने लगता है, झगड़ा होता है, तलाक होता है, यहाँ तक कि मर्डर भी हो जाता है, जो आए दिन हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रिंट मीडिया में, टीवी में, सोशल मीडिया में आ रहा है। तो बंधु, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो गंधर्व विवाह जो है, यह
सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो ना आध्यात्मिक जुड़ाव, सामाजिक प्रोटेक्शन, कानूनी जो है प्रोटेक्शन का अभाव रहता है। इसलिए जितना जल्दी लड़के लड़कियां, स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं ना, उतना ही जल्दी एक दूसरे से बिछुड़ भी जाते हैं और अंतिम परिणाम बहुत भयावह होता है। अक्सर ऐसा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% ऐसा होता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि विवाह का जो मूल बातें हैं वो ये है कि स्त्री पुरुष नर नारी जब आपसी सहमति से एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, एक दूसरे के उत्तरदायित्व को मिलजुल करके निभाने के लिए एक सहमति बनाते हैं और अपने जीवन रूपी गाड़ी को एक विशेष व्यवस्था के तहत चलाते हैं, तब एक्चुअली ये विवाह कहलाता है। इसमें सामाजिक सुरक्षा भी रहता है, कानूनन सुरक्षा भी रहता है, और एक जो धार्मिक होता है ना, आध्यात्मिक, उसका भी पकड़ होता है। तो इस तरह का विवाह टिकाऊ होता है। गंधर्व विवाह में इन सबों का नितांत अभाव होता है, इसलिए अक्सर सक्सेसफुल नहीं होता है। तो बंधुओं, ये जो हमारे नए जमाने के जो लड़के लड़कियां हैं, युवक युवतियां हैं, वो भोगवाद से प्रेरित होकर के जो भारतीय संस्कृति के विरुद्ध अपना हरकत कर रहे हैं, इनसे उनको बचाने के लिए उनको एजुकेट करने की जरूरत है, उनको आध्यात्मिकता से जोड़ना है। और ये जो पश्चिमी जो संस्कृति है ना, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए क्या है कि जो फिल्मी दुनिया है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इस सब में जो अश्लीलता फैल रहा है ना, जो ये हीन वृत्ति है ना, काम वृत्ति, उसको जगाने का जो ये जब कार्यक्रम चल रहा है, उस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और इस पर कंट्रोल तो सरकार ही कर सकती है कानून बनाकर, लेकिन सरकार से ज्यादा समाज का उसमें उत्तरदायित्व है। अगर समाज आगे नहीं बढ़ेगा तो आए दिन जो आप सुन रहे हैं, जिहाद के नाम पर दुर्घटना हो रही है, और ये जो लिविंग रिलेशनशिप और क्या क्या जो आपको हरकत सुनने को मिल रहा है, ये होता ही रहेगा। तो बंधुओं, मेरा विचार कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे। और नेक्स्ट एपिसोड के साथ पुनः मैं मिलूंगा। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, नमस्कार।